आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। तो क्या हालचाल। देखो सबसे पहली बात है ना सर कि आज आपका ऊपर से नीचे पूरा का पूरा टंच हो जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं घन घनाभ बेलन का वन शॉट सीरीज। और अगर वन शॉट सीरीज कहे ना मेरे दोस्त, तो एक ही क्लास में पूरा का पूरा घन घनाभ बेलन का टेंशन खत्म कर देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्लास का 3 सबसे बड़ा फायदा बताने वाला हूं। सबसे पहली फायदा तो क्या है ना मेरे दोस्त कि मैथ में आपको सबसे पहला बात है कि एक चैप्टर का टेंशन खत्म हो जाएगा। घन घनाभ बेलन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में उतना ज्यादा पढ़ा देंगे मेरे दोस्त कि उतना से बाहर पूछेगा ही नहीं। अब कहोगे सर कि वो हमको पता कैसे चलेगा। जब आप इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा ना, तो आप क्वेश्चन बैंक जाकर के बना लीजिएगा, मॉडल पेपर बना लीजिएगा, गाइड बना लीजिएगा। अगर आपसे एक सवाल छूट जाएगा ना, तो फिर मेरे को छोड़ देना। क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये है ना सर कि आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन हम आपको उस प्रकार से लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम, जो लेटेस्ट एग्जाम का जो पैटर्न है ना, उस प्रकार से हम सवाल को लेकर के आए हैं। कुछ कुछ वैसे सवाल है जो आपके बुक में नहीं है, वो भी क्वेश्चन हम करवाएंगे, क्योंकि उस तरह का सवाल अब की बार पूछा गया था। तो वो सब कुछ हम देखते हुए सर इस क्लास को एकदम बेहतरीन क्लास बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सुबह का 10 बजे डेली हम आपके लिए सर एक बड़ा बेहतरीन चीज लेकर के आते हैं, जो आपकी आंखों में सर एक अलग रोशनी देगी, आपकी आंखों में मेरे दोस्त खुशियों की आंसू देगी। ठीक है, बाकी सर हम क्लास को आगाज कर देते हैं। ठीक है, अब मेरी बातों को समझिएगा सर। जैसे लोग समझता है घन घनाभ बेलन, घन बोले तो क्यूब, घनाभ बोले तो क्यूबाइड, और बेलन बोले तो सिलेंडर। अब ये समझना कि लोग जैसा ही घन घनाभ बेलन का नाम सुनता है ना, तो लोग डरना स्टार्ट कर देते हैं। हम तो कहेंगे सर डरने की बात नहीं है, घन और घनाभ और बेलन आपके खून में दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे। ठीक है सर। और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, हमने पॉलिटेक्निक का तमाम क्लासेस ले रहे हैं, तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से जाना और सारे का सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरफ फटेगा। क्योंकि मेरे दोस्त अब की बार मेरा मिशन है यू आर रैंक 1। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि हमने पूरे बिहार, यूपी, झारखंड मिला करके 5500 से ज्यादा बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया। पूरे बिहार में हमने 13वां रैंक दिया। 1000 के अंदर में 300 से प्लस बच्चे का हमने सिलेक्शन दिया। तो वो सब कुछ आपके वजह से हो पाता है सर। तो बस ऐसा ही प्यार बनाए रखना, हमारा कोशिश रहेगा कि सर हम आपके लिए सब कुछ कर दें जो करनी चाहिए। ठीक है, आइएगा। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा सर कि सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले आपको हम पढ़ाते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे घन। अब कहोगे सर कि घन होता क्या है, घन है क्या? तो घन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। अब मेरी बातों को समझिएगा कि घन में बहुत सारे ऐसे चीज पढ़ने को है जो शायद आप अब तक ने आपने नहीं पढ़ा होगा। अब कहोगे सर कि घन क्या है? घन जो होता है वो वर्ग से मिलकर के बनता है। हमने क्या बोला है? जब दो वर्ग आपस में मिलेगा तो क्या निर्माण करेगा? घन का निर्माण करेगा। हमने क्या बोला है? वर्ग, घन जो होता है वो वर्ग से मिलकर के बनता है। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि घन होता कैसा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखो ये सबसे पहला वर्ग है, ठीक है। आइएगा, ये हमारा क्या है? दूसरा वर्ग है, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या निर्माण हो गया हमारा? तो अब जो है ना सर, ये हमारा अब घन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? घन का निर्माण हो गया, ठीक है। अब किसका निर्माण हो गया? तो ये हमारा घन का निर्माण हो गया है। हमने क्या बोला है सर कि घन जो होता है ना, वो आपको वर्ग से मिलकर के बनता है। घन किससे मिलकर के बनता है? तो ये आपको वर्ग से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा कि घन में जो लंबाई होती है, घन की जो लंबाई होती है वो आपको चौड़ाई और वो आपको ऊंचाई के क्या होता है? बराबर होता है। और सबका सब हमने क्या मान लिया? ए मान लिया, ठीक है। हमने सबसे पहले आपको क्या बोला है कि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का तीनों क्या होता है? बराबर होता है। मान लो सर कि इसकी सभी भुजा क्या है? ए है। सभी भुजा क्या है? ए है। सभी भुजा क्या है? ए है, ठीक है। हमने क्या बोला है कि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का तीनों क्या होता है? बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वर्ग जो होता है वो सभी भुजा बराबर होते हैं वर्ग में, तो वर्ग से ही मिलकर के घन बनता है। तो घन में भी सभी भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कहने का सेंस है कि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का तीनों क्या होगा? बराबर होगा। अब आपको यह समझना है सर कि घन में कितने सतह होते हैं, ठीक है। सबसे पहला 1 नंबर में नोट ये करना कि घन में कितने सतह होते हैं। अगर घन में सतह पूछेगा ना सर, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं फलक,
ठीक है। घन में कितने सतह होते हैं? आपको घन में टोटल 6 फलक या सतह होते हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा कि घन में कितने फलक या सतह होते हैं, तो घन में 6 फलक होते हैं या फिर सतह बोल सकते हैं, ठीक है। ये अभी कभी कभी आपसे पूछेगा कि घन में कितने कोर होते हैं। कोर का मतलब होता है भुजा, ठीक है। घन में कितने कोर होते हैं, कोर का मतलब समझना भुजा। अब समझना सर कि घन में टोटल कितने भुजा होते हैं, तो इस प्रकार से जो लाइन है ना सर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। तो घन में टोटल कितने भुजा होते हैं, तो घन में जो होता है ना वो टोटल आपको 12 भुजा होता है। तो इस प्रकार से जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये टोटल का टोटल इसमें 12 गो लाइन है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि एक घन में कितने फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। घन में कितने भुजा होते हैं या फिर कोर होते हैं, तो घन में आपको 12 कोर होते हैं, ठीक है। अब कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा कि घन में कितने विकर्ण होते हैं, ठीक है सर। हाँ, शीर्ष भी पूछेगा, कभी कभी आपको शीर्ष पूछेगा, ठीक है। अब कहोगे सर कि घन में कितने शीर्ष होते हैं, आपसे बोलेगा कि घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो घन में 8 शीर्ष होता है। अब कहोगे सर कि शीर्ष होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय शीर्ष, शीर्ष होता क्या है, तो मेरे दोस्त शीर्ष वो होता है जहां पे 3 लाइन एक दूसरे से मिलता है, ठीक है। हमने क्या बोला है, शीर्ष वो होता है जहां पे 3 लाइन एक दूसरे से मिलता है। जैसे देखो ये हमारा शीर्ष हो गया, ये क्या हो गया, हमारा शीर्ष हो गया। क्यों, क्योंकि देखो एक ये और एक ये 3 लाइन एक दूसरे से मिला है सर, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। देखो एक ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया। मतलब शीर्ष वो होता है जहां पे 3 लाइन एक दूसरे से क्या करता है, मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, तो शीर्ष कहते हैं। तो टोटल कितने शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। आपसे पूछेगा सर कि इसमें विकर्ण कितने होते हैं। अगर आपसे बोलेगा कि घन में कितने विकर्ण होते हैं, तो घन में 4 विकर्ण होते हैं। हमने अभी कितना चीज आपको पढ़ाया, हमने अभी घन में आपको 4 चीज बताया। पहला क्या बताया कि घन में सतह या फलक पूछेगा तो 6 होता है, घन में कोर या भुजा पूछेगा तो 12 होता है, घन का जो शीर्ष होता है वो 8 होता है, घन में शीर्ष 8 होता है, घन में जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। लेकिन सबसे मजबूत चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको हम समझाएंगे, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला की तरफ लाएंगे। अगर आपसे पूछेगा ना सर कि घन का आयतन, अगर आपसे पूछेगा घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, देखो सर घन का आयतन होता है, घन का आयतन बोले ना सर तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। घन का आयतन बोले तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन आपको पता है कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का तीनों क्या होता है, बराबर होता है। और तीनों का तीनों को हमने क्या बोला, ए बोला। इसका मतलब ए गुने ए यानी कहने का सेंस है क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि घन का आयतन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि घन का आयतन क्या होता है, तो घन का जो आयतन होता है ना सर वो आपको क्या होता है, भुजा क्यू होता है। हमने क्या बोला है कि घन का जो आयतन होता है वो हमारा क्या होता है, भुजा क्यू होता है। कभी कभी आपसे पूछेगा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। कभी कभी नहीं, ये हमेशा पूछेगा। आपसे पूछेगा ना सर कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। हमने क्या बोला है कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। और इसी में आपको कभी कभी पूछेगा, इसी में आपको कभी कभी पूछेगा, इसी में आपसे कभी कभी पूछेगा मेरे दोस्त, पता है क्या, इसी में आपसे पूछेगा ना सर कि घन का विकर्ण क्या होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि घन का विकर्ण, अगर आपसे पूछेगा घन का विकर्ण, अगर आपसे पूछेगा घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण आपको यह समझना है सर कि इसका तीनों का तीनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी घन का विकर्ण बोलेगा तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब मेरी बातों को समझना, एल भी हमारा ए है क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का तीनों बराबर है सर, तो इसको डायरेक्ट हम लोग ये बोल देंगे रूट अंडर 3 गुने भुजा, ठीक है सर। हाँ, तो घन का जब विकर्ण पूछेगा, घन का जब विकर्ण पूछेगा ना, जब घन का विकर्ण पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 गुने भुजा, ठीक है। घन का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर 3 गुने भुजा होता है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। आप बस घन में इतना सारा कॉन्सेप्ट को आप क्या कर लो, याद कर लो, फिर घन का टेंशन खत्म हो जाएगा,
ठीक है। हमने क्या बोला है कि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है। घन में जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं। घन में कोर जो भुजा की संख्या होती है वो 12 होती है। घन में शीर्ष की जो संख्या होती है वो 8 होती है। घन में जो विकर्ण होता है वो 4 होता है। घन का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेकिन घन में सभी का सभी बराबर होते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, भुजा की हो जाएगा। फिर हमने पढ़ाया कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। फिर घन का विकर्ण जो होता है वो √3 गुने भुजा होता है। यहां तक किसी को दिक्कत? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अब हम लोग समझेंगे, पता है किसको? घनाभ को। अब हम लोग किसको समझेंगे सर? हम लोग समझेंगे घनाभ को। अब कहोगे सर कि ये घनाभ क्या है? घनाभ क्या है? तो घनाभ बोले सर तो क्यूबाइड। क्या होता है सर? क्यूबाइड। क्या होता है? घनाभ बोले ना सर तो घनाभ का मतलब क्या होता है? क्यूबाइड। अब कहोगे सर कि ये क्यूबाइड का रूल क्या होता है? हमने आपको पढ़ाया है कि घन जो होता है ना वो आपको वर्ग से मिलकर के बनता है। तो घनाभ किससे मिलकर के बनता है? हमने बोला है कि जो घन होता है ना वो हमारा वर्ग से मिलकर के बनता है। तो घनाभ किससे मिलकर के बनता है? तो घनाभ जो होता है वो आयत से मिलकर के बनता है। हमने क्या बोला है कि घन जो होता है वो आपको वर्ग से मिलकर के बनता है, तो ये जो घनाभ है ना वो आपको आयत से मिलकर के बनता है। ठीक है। अच्छा, घनाभ का फिगर कैसा होगा? तो देखो घनाभ का ऐसा फिगर होगा। ठीक है। घनाभ का फिगर कैसा होगा मेरे दोस्त? तो घनाभ का कुछ इस प्रकार से फिगर होता है। ठीक है। अब आइएगा, ये क्या बन गया सर? तो ये जो हमारा है ना वो हमारा घनाभ बन गया। क्या बन गया? घनाभ बन गया। ठीक है। आइएगा, घनाभ में आमने सामने का जो भुजा होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये नोट करना है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होता है सर। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लंबाई। अब कहोगे सर कि चौड़ाई क्या होता है? तो चौड़ाई ये होता है और ये हमारा क्या होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं ऊंचाई। ठीक है। ये भी हमारा क्या? ऊंचाई का काम करेगा। ये हमारा क्या? चौड़ाई का काम करेगा। ठीक है सर। तो इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा। ठीक है। ये किसका काम करेगा? ऊंचाई का। ये वाला ऊंचाई का काम करेगा। ठीक है। ये हमारा चौड़ाई का काम करेगा, ये हमारा लंबाई का काम करेगा। ठीक है। तो अब ये समझना है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझना कि इसमें फलक या सतह कितने होते हैं, ये भी आपसे पूछेगा कभी कभी 1 नंबर में। अगर आपसे पूछेगा इसमें फलक या सतह, इसमें फलक या सतह कितने होते हैं, तो घनाभ में जो फलक या सतह होते हैं वो 6 होते हैं। घनाभ में कितने फलक या सतह होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है। अब आ जाना सर, इसमें अगर पूछेगा कोर की संख्या, कोर का मतलब भुजा, अगर आपको भुजा पूछेगा तो इसमें 12 होगा। यानी इस प्रकार से जो लाइनिंग है ना टोटल, ये आपको 12 गो लाइनिंग है। ठीक है सर। हाँ आइएगा, कभी कभी आपको इसी में पूछेगा सर कि घनाभ की जो हमारा शीर्ष होता है वो कितना होता है, तो घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं? तो शीर्ष बोलेगा ना सर तो 8 होता है। शीर्ष किसको कहते हैं? तो जहां पे 3 लाइनिंग एक दूसरे से क्या करता है? मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो शीर्ष कहते हैं। ठीक है। तो घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? तो घनाभ में आपको 8 शीर्ष होता है। ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। हमने क्या बोला है कि घनाभ में फलक या सतह पूछेगा तो 6 होगा, घनाभ में कोर या भुजा पूछेगा तो 12 होगा, घनाभ में शीर्ष पूछेगा तो 8 होगा। ठीक है सर। अब एक बात को और दिमाग में रख लेना, एक बात और दिमाग में रख लेना मेरे दोस्त, कि अगर आपसे पूछेगा ना सर, अगर आपको पूछेगा इसमें कि घनाभ का आयतन, अगर आपसे बोलेगा कि घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन, अगर घनाभ का आयतन बोलेगा ना सर तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने क्या? ऊंचाई। हाँ, घनाभ का आयतन बोलेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है सर। जहां पे L हमारा क्या है? लंबाई है, B हमारा चौड़ाई है, H हमारा क्या है? ऊंचाई है। बोलेगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपसे पूछेगा ना सर कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है आपको पता होनी चाहिए कि आयत का मतलब आयत में क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। ठीक उसी प्रकार से घनाभ का जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 × LB प्लस BH, अब प्लस में क्या होता है? LH होता है। ठीक है, याद रख लेना। हमने क्या बोला है कि घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो हमारा होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई। ठीक है। यानी LB प्लस BH प्लस LH होता है।
हमने क्या बोला है सर कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। ठीक है, इसी में आपसे पूछेगा घनाभ का विकर्ण, क्या पूछेगा, घनाभ का विकर्ण। अगर आपसे पूछेगा ना कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर। इसको जरा नोट कर लेना सर। हमने क्या बोला है, हमने अभी आपको इसमें 3 चीज पढ़ाया है। पहला क्या पढ़ाया है कि घनाभ का आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, घनाभ का विकर्ण क्या होता है तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस आप इतना नोट कर लो सर। ठीक है, हाँ, इसके आगे जो भी होगा ना सर घन घनाभ में, इतना कॉन्सेप्ट के बाद आगे जो भी कॉन्सेप्ट काम करेगा तो वो आपको हम क्वेश्चन के टाइम ही थ्योरी पढ़ा देंगे। ठीक है, बट जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको अभी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं सर, आते हैं हम लोग सिलेंडर के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं, सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर क्या कहता है जरा गौर करना। जरा आइएगा सर, कहता है ना सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर का मतलब बेलन, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, एक चीज आप जरा समझना मेरे दोस्त, बोले सर तो बेलन सिलेंडर। ठीक है सर, अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि सिलेंडर में हमें पढ़ना क्या है, सिलेंडर होता क्या है। अब आपको ये समझना पड़ेगा सर। देखो, सबसे बड़ी बात होता है कि आप क्वेश्चन को बना कैसे रहे हैं, इसका प्रोसेस आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं सर। ठीक है, मेन कंडीशन ये होता है कि क्वेश्चन को बाई कॉन्सेप्ट से बनाना वो अपने आप में मायने रखता है सर। ठीक है, हाँ, और जब तक आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होगा, इस बात से आप दिमाग में ठान लीजिएगा। ठीक है, आओ, बेलन होता कैसा, जरा मेरी बातों को समझिएगा कि ये बेलन देखो सर। ठीक है, आइएगा, मैं आपके सामने बेलन बनाता हूं कि जरा सा हंसना जरा सा रोना मेरे दिल की हो। फिगर में थोड़ा सा मैं हैवी हूँ सर, फिगर इतना हैवी बना नहीं पाता हूँ, जरा माफ़ करना। चलो सर, अब जरा आइएगा। नहीं नहीं तुझको दिल से दिल की, हमने तेरे दिल की। चलो सर, अब देखो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा सिलेंडर हो गया। ठीक है, अब कहोगे सर कि ये सिलेंडर का क्या है, तो अब मेरी बातों को समझिएगा। यहां से जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है, तो ये केंद्र है, ये भी हमारा क्या है, केंद्र है। अच्छा, सिलेंडर होता क्या, देखो सिलेंडर ये है, ये हमारा वृत्त का भाग है और ऊपर वाला भी गोल है, तो ये भी वृत्त के शेप में है। और ये वाला हम सेम सिलेंडर यही है। देखो, ये सिलेंडर का ऊपर वाला ये वाला भाग हो गया और ये नीचे वाला भाग हो गया। ये क्या है हमारा, तो ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सर, तो ये हमारा हो गया, दोनों को जोड़ता है। ठीक है सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको जो है ना हम लोग ऊंचाई कहते हैं। और ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई और ये वाला ऊंचाई, तीनों का तीनों क्या होता है, बराबर होता है सर। ठीक है, अब मेरी बातों को समझिएगा कि ये जो हमारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ, ये भी यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो ये भी यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा। ठीक है सर, आइएगा, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा। ठीक है, हमने क्या बोला है सर, बेलन में भी हमने आपको 2 चीज पढ़ाया। पहला हमने पढ़ाया बेलन की ऊंचाई और ये बेलन में त्रिज्या। ठीक है, ये बेलन में 2 ही चीज होता है सर। ठीक है, ऊंचाई और क्या होता है, त्रिज्या। अब आप समझना कि बेलन 2 प्रकार का होता है सर। ठीक है, एक होता है ठोस बेलन। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना सर, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना सर, ये आपको पढ़ना है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारा है ठोस बेलन। कौन सा बेलन है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है, ठोस बेलन। ठीक है, हाँ, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या हमारा है, ठोस बेलन। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि 1 नंबर में आपसे पूछेगा ना कि बेलन का आयतन क्या होता है। अगर आपसे बोलेगा कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो जब आपसे बोलेगा सर कि बेलन का आयतन, जब बेलन का आयतन बोलेगा ना सर, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हाँ, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, जब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा ना, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का
क्षेत्रफल। जब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा ना सर तो 2 पाई आर एच होता है। अब कहोगे सर कि वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ का मतलब होता है अंदर वाला भाग, ठीक है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है? अंदर वाला भाग, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला, इसका मतलब इस बेलन के अंदर वाला भाग को वक्र पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। इसी में आपसे पूछेगा सर कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेगा ना तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी इसको हम लोग कहते हैं 2 पाई आर एच, यानी ये बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखना सर, ये पाई आर स्क्वायर, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? ये आपको हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब समझना ये दोनों में क्या कॉमन, तो ये दोनों में हमारा 2 और 2, यहाँ भी पाई, यहाँ भी आर, यहाँ भी, यानी 2 पाई आर कॉमन कर लो तो यहाँ पे क्या बचेगा? एच, और यहाँ पे ये 2 आर है तो एगो आर बचेगा। यानी कहने का सेंस है ना सर, कहने का सेंस है ना कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है। ये हमारा क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमने ठोस बेलन में 2 चीज पढ़े। कितना चीज पढ़े? 2 चीज पढ़े। ठोस बेलन में कितना चीज पढ़े? 2 चीज पढ़े। पहला हमने क्या पढ़ा? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। फिर हमने पढ़ा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी बातों को समझना सर, अब इसी को हम ये दोनों में कॉमन कर लेंगे, 2 पाई आर को तो हो जाएगा एच प्लस आर, ठीक है। अब यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक में किसी को कोई परेशानी है? यहां तक में किसी को कोई तकलीफ है, कष्ट है तो जरा बताना मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि देखो आपका परेशानी वो नहीं है, वो मेरा परेशानी है सर, ठीक है। हाँ अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं सर कि हम आपके लिए लेकर के आए हैं एप्लीकेशन पे विजेता बैच, जो कि सर वो विजेता बैच का मतलब होता है कि आपकी आंखों में खुशियों का आंसू लाना। वो विजेता बैच का मतलब होता है यू आर रैंक 1 दिलाना, क्योंकि वो विजेता बैच का ही कमाल था जो 5500 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो वो विजेता बैच आपको एसके साइंस क्लासेस ऐप पे देखने को मिलेगा सर, ठीक है। आप इस बैच को कभी भी खरीद सकते हैं। ऐसा मत समझना कि बैच पहले चालू हुआ तो हम नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि सर ये बैच में जो भी क्लासेस चला है ना और जो भी क्लासेस चल रहा है ना, तो वो आपके एग्जाम तक सारा का सारा क्लासेस आपको एप्लीकेशन पे रहेगा। उस क्लास को आपको जितना मन करेगा उतना बार आप देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है ना सर कि ये बैच आपको लाइव है, जो कि सर आपको डेली 1 बजे क्लास चलता है, फिर 8 बजे क्लास चलेगा, ठीक है। तो 8 बजे जो क्लास चलेगा वो आपको दिसंबर के बाद चलेगा, ठीक है। लेकिन 1 बजे आपको डेली लाइव उस पर चल रहा है, ठीक है। तो वो बैच आपको लाइव प्लस वीडियो लेक्चर वो बैच है जहां पे आपको दोनों तरह का देखने को मिलेगा। वो बैच में आपको पूरा का पूरा अरिहंत बुक पढ़ाया जाएगा। वो बैच में आपको पूरा चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा। 30 प्लस मॉक टेस्ट है, चैप्टर वाइज क्लास नोट्स है, चैप्टर आपको 1500 प्लस VVI गेस क्वेश्चन है। वो सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपया में सर। देखो मेरे भाई, एगो शर्ट मत खरीदना, लेकिन सर कोर्स को जरूर खरीदना, क्योंकि जिंदगी को बेहतर बनाना है सर तो कुछ खोना पड़ेगा। ये बात आपको समझना पड़ेगा सर। जिंदगी बेहतर ऐसा ही नहीं बनता है मेरे दोस्त, उसके लिए आपको खोना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ खोना पड़ेगा सर। क्योंकि कहता है ना मेरे दोस्त कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी की बपौती नहीं, विद्या उसी का जो दिल से चाहत, ठीक है सर। तो आप इस चीज़ को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना और एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आप डायरेक्ट बैच को खरीद सकते हैं। या फिर जो लोग दूसरे से पेमेंट करवाना चाहेंगे और बैच को खरीदना चाहेंगे दूसरे से पेमेंट करवा करके, तो आपके सामने जो 7295 वाला नंबर दिखाई दे रहा होगा, उसी नंबर पर आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम कर देना है। 399 रुपया ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, ठीक है, 7295 वाला नंबर पे। और वो पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है, और मैसेज में लिखना है कि मुझे पॉलिटेक्निक का विजेता बैच ज्वाइन कर दीजिए।
और जब एसके साइंस क्लासेस ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहां पे रजिस्टर करते समय मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप कर देना है, मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा सर। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, ठीक है, आ जाना। इसमें एक चीज और है मेरे दोस्त कि बच्चे को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा था पीडीएफ नोट्स का। सर हम आपके लिए लेकर के आए हैं पूरे अरिहंत बुक का टोटल 85 चैप्टर का हमने अपनी भाषा में रिटेन नोट्स, हाथ वाला नोट्स, जैसे अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ना घन घना बेलन, तो देखो सर हमने 7 पेजा का नोट्स बनाया है जहां पे पूरा का पूरा थ्योरी भी है, हमने अपने हाथों से लिखा सर, पूरा का पूरा थ्योरी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, पूरा का पूरा थ्योरी है, पूरा का पूरा क्वेश्चन है, वो सब कुछ है। अगर आप इस नोट्स को खरीदते हैं तो आपको ऑल सब्जेक्ट का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको ऑल चैप्टर का पीडीएफ नोट्स मिलेगा पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ ही इसी में आपको मिलेगा 1500 प्लस वीवीआई गेस क्वेश्चन, ठीक है, मात्र 299 रुपया इसका है। तो ये 299 रुपया को हटा करके मात्र 199 रुपया कर दिया गया है सर, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ये ऑफर बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है, तो आप इस चीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है ना सर कि यहाँ पे आपको मिलेगा क्या क्या, तो हमने जो वादा करेंगे वो सब कुछ मिलेगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा है कि ये ग्रुप में ना तो आपका नंबर कोई देखेगा ना तो आप किसी का नंबर देख ही पाइएगा, आपके पास ब्रास्केट के थ्रू पीडीएफ जाएगा, ठीक है सर। हाँ, और जैसे जैसे क्लास चलेगा वैसे वैसे आपके पास पीडीएफ जाता रहेगा, ठीक है। तो सर जिंदगी है जनाब, तो कुछ करना पड़ेगा। तो ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपके सामने जो नंबर है उसी नंबर पे आपको पेमेंट करना रहता है, तो आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ज्वाइन हो जाएगा। और जो दोनों एक साथ ज्वाइन करना चाहेगा, विजेता बैच और पेड ग्रुप, तो उसको 500 रुपया लगेगा, ठीक है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है सर। आइएगा, हम लोग आते हैं अपने सिलेंडर की दुनिया में। अच्छा, एक होता है खोखला सिलेंडर, उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। खोखला बेलन को समझना कैसे है सर, जरा गौर करना। देखो यही हमारा क्या होता है, खोखला बेलन होता है, ठीक है। अब कहोगे सर कि खोखला बेलन में पढ़ना क्या क्या है, तो खोखला बेलन मतलब एक बड़े बेलन के अंदर एक छोटा सा बेलन एडजस्ट होता है, ठीक है। एक बड़े बेलन के अंदर एक छोटा सा बेलन क्या होता है, एडजस्ट होता है, ठीक है। एक सेकंड सर, हेलो, हाँ तो जरा गौर कीजिएगा सर, देखो यहाँ पे समझना मेरी बातों को। हमने क्या बोला है कि एक बड़े बेलन के अंदर एक छोटा सा बेलन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खोखला बेलन कहते हैं, ठीक है। हाँ, जहाँ पे सर ये हमारा क्या कहलाएगा, खोखले बेलन का ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, छोटा त्रिज्या, और ये वाला क्या कहलाएगा, बड़ा त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है सर। यहाँ से यहाँ छोटा त्रिज्या कहलाएगा और ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, बड़ा त्रिज्या कहलाएगा। ये सबका सब क्या है सर, ये ऊंचाई है, सबका सब क्या है, ऊंचाई है, सबका सब क्या होता है, बराबर होता है। अगर बोलेगा सर कि आयतन क्या होगा, खोखले बेलन का आयतन क्या होगा, तो बड़ा वाला बेलन के आयतन में से छोटा वाला बेलन के आयतन को माइनस कर देंगे तो खोखले बेलन का आयतन निकल जाएगा। हमने क्या बोला है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये बड़ा वाला बेलन मतलब बड़ा आर हो जाएगा, में से छोटा वाला बेलन का आयतन को माइनस कर देंगे तो हमारा बेलन का आयतन निकल जाएगा। यहाँ पे पाई और एच को कर लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा। वक्र पृष्ठ, तो बड़ा वाला वक्र पृष्ठ में से छोटा वाला वक्र पृष्ठ को माइनस कर देंगे। हमने आपको अब ये पढ़ाया है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है ना, तो ये बड़ा वाला वक्र पृष्ठ में से छोटा वाला को माइनस कर देंगे तो हमारा ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब वही होगा जो इसमें किया, 2 पाई इंटू आर प्लस बड़ा आर प्लस छोटा आर, एच प्लस आर माइनस आर, ठीक है सर। अब ये समझना है कि यहाँ तक अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया है, तो प्लीज मेरे दोस्त यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद हम अब जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको, फिर उसका कोई जोड़े नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक देखो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना मेरे दोस्त, तब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए सर। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट क्लियर हो पाएगा सर।
ठीक है। तो प्लीज मेरे दोस्त अच्छे से, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाई करना और पढ़ाई को उस स्तर तक लेकर के जाना जहां पे लोग जाने के लिए तरसते हैं, ठीक है। बाकी सर अब हम आपको सवाल से मुलाकातें करवाते हैं, बट आपको यह बताना पड़ेगा कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त, तो अपने शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों तक चैनल को फैला देना, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं जिनकी आंखों में सपना है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है, तो उनके तक इस चैनल का नाम पहुंचा देना। बस उतना ही में उनका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है सर। अब आते हैं आपको सवाल की दुनिया में लेकर, चलिए आइएगा सर। देखिए सबसे पहला सवाल और सबसे हल्का सवाल, एकदम हल्का सवाल है सर, और ये सवाल आपको बनानी चाहिए। तो वीडियो को रोक करके इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सर, चाहे आप इस वीडियो को कभी भी क्यों नहीं देख रहे हो। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि घन का आयतन कितना है सर। तो घन का आयतन आपको दिया हुआ है 27। घन का आयतन होता क्या है, तो अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है कि घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 27। अब देखना सर, ये 27 आपको 3 का क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। तो ये क्यू से क्यू खत्म हो जाएगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब घन का जो भुजा होगा वो कितना होगा 3 होगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो 6a², यानी 6 गुने ए बोले तो भुजा, भुजा कितना है सर 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर, यानी 6 गुने 3 का स्क्वायर 9, और 9 छक 54, यानी कहने का सेंस है कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया सर। एकदम सवाल हल्का था, जो कि आपके दिल तक जाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो प्लीज मेरे दोस्त, एक टीचर जब आपके लिए इतना मेहनत करता है, तो आपका दायित्व बनता है कि आपको अपनी सपना को साकार करने के लिए मेरे दोस्त आपको डेली जुड़ना पड़ेगा, सुबह का 10 बजे और शाम का 8 बजे, ठीक है सर। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर सवाल, कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण क्या होगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का विकर्ण आपको पता होनी चाहिए सर कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है। घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो √3 गुने भुजा। आइएगा सर, भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो जाएगा √3 गुने कितना 6, √3 गुने 6 निकालने का मतलब 6√3, और 6√3 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना होगा बी। सवाल का लेवल धीरे धीरे हम अब बढ़ाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो इतना हैवी भी करवाएंगे तो आप सोच नहीं सकते, इसलिए ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे सर, ऐसा नहीं कि आपके सामने में एक ही बार तोहफे ला के रख देंगे, तो ऐसा नहीं करने वाले हैं सर, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, उतना लेवल बढ़ा देंगे कि उससे बाहर आपका एग्जाम पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है सर। आइएगा क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर सवाल की तरफ जरा बढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन कि एक घन का विकर्ण इतना सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। सबसे पहले आपको यह समझना कि घन का विकर्ण कितना है। तो घन का जो विकर्ण है ना सर, वो आपको दिया हुआ 6√3, ठीक है। घन का विकर्ण होता क्या है, √3 गुने भुजा बराबर में क्या है सर 6√3। अब समझिएगा, ये √3 से √3 गला खोपचे में, यानी ए बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। यानी कहने का सेंस है कि घन का जो भुजा है ना वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमसे पूछा है ना सर कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो, यानी 6 गुने 36, और 36 को गुना कर दो सर कितना 6 से, 6 छक 36 के 6, और 6 कितना 18, तो 18 और 3 कितना आपको 21, यानी 216, और 216 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना ए हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। सबको बुझाया कि नहीं बुझाया, बुझा गया ना सर। तो सवाल को थोड़ा सा आगे लेकर के बढ़ते हैं। हमने क्या बोला था सर कि विकर्ण दिया हुआ था, हमें क्षेत्रफल पूछा था। अगला क्वेश्चन का आता है 4 नंबर क्या, तनिक गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा और अपने बॉडी का जो संतुलन है ना सर उसको थोड़ा सा बनाए रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन धीरे धीरे लेवल वाला आने लगा है, ठीक है। बट ये सवाल को हम 1 सेकेंड के अंदर में फोड़ देंगे,
ठीक है। हमें बोला है कि दो घनों का आयतन का अनुपात ये है, तो कोरों का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले आप ट्रिक समझिए, सबसे पहले आप ट्रिक को समझिए। देखो आयतन का अनुपात कितना है? 8:27। हमसे पूछा है कोरो, कोरो का मतलब होता है भुजा, ठीक है। आ जाइएगा सर, हमें पूछा है कोरो मतलब भुजा का अनुपात, ठीक है। कोरो का मतलब क्या होता है? भुजा। जैसा ही आयतन दिया हुआ है तो आयतन से हमको निकालना है कोरो का अनुपात। तो आपको यह समझना पड़ेगा सर कि ये किसका क्यूब होता है, ठीक है सर। यानी इसको ऐसे लगा देना, ठीक है सर। यहां पावर 3 करके 8 कर देना, यहां पावर 3 करके 27 कर देना, यानी ये हमारा 2 का क्यू होता है और ये हमारा 3 का क्यू होता है। यानी कितना हो जाएगा? 2:3 के अनुपात में। और 2:3 का अनुपात बोले तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बट सवाल को अगर ट्रिक बनाना है तो ऐसे, प्रोसेस बनाना है तो कैसे बनाना है सर? देखो आ जाना, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन प्रोसेस में। कहता है क्या सर कि दो घनों का आयतन, पहला घन का आयतन मतलब होता है भुजा क्यू और दूसरा घन का आयतन मतलब भुजा क्यू, दूसरा घन का आयतन पहला घन का आयतन का अनुपात 8 अनुपात कितना है? 27 है। अब समझना सर, ये A1 का क्यू और ये हमारा A2 का क्यू बराबर ये हो जाएगा 2 का क्यू और ये हमारा हो जाएगा 3 का क्यू। क्यू से क्यू गला खोपचे में, यानी A1 बट्टे A2 बराबर 2:3, यानी A1 अनुपात A2 मतलब पहला भुजा अनुपात दूसरा भुजा बराबर 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3, और 2:3 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। तो अब आप जरा बताइएगा कि इस टाइप का सवाल जब आपके सामने आएगा तो क्या आपसे सवाल छूटेगा? नहीं छूटनी चाहिए सर, नहीं छूटनी चाहिए सवाल आपसे, क्योंकि सर मैं आपको वो लेवल का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम से भी ऊपर है। मेरे दोस्त, मुझे उस टाइम बुरा लगता है जब बच्चा एग्जाम देकर के आता और बोलता है सर कि हमने सवाल हमसे नहीं बन पाया, हमसे सवाल छूट गया है, हमें सवाल समझ में ही नहीं आया। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे दोस्त। मैं क्या करूं? मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं मेरे दोस्त। इसके लिए आपको साथ देना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा, ठीक है। चलो सर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या कहता है? तनी गौर फरमाइएगा सर। सवाल नंबर 5 कहता है ना कि 10 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े और 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगा? सर देखो, हमें 10 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े, 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई। देखो सर, ये सुनो, मानो कमरा ऐसा होता है सर, कमरा तो ऐसा होता है सर। आ जाना, कमरा इस प्रकार से होता है ना। अब सोचो ये घनाभ हो गया है, हमसे पूछा छड़ की अधिकतम लंबाई। अब मानो सर कि हमारे पास एगो छड़ है, तो छड़ की अधिकतम लंबाई कब होगा? जब इसको तिरछी रखेंगे तो। जब एक छोटा सा रूम में हमको बड़ा सा सामान हटाना है, रड हटाना है, तो इसको सीधा सीधी रखेंगे तो रड हटेगा? नहीं हटेगा। कोना कोनी जब रखेंगे ना रड को, तब वो एडजस्ट होगा। अब जब वो कोना कोनी रखेंगे तो वो अपने आप में क्या कहलाता है? तो वो विकर्ण कहलाता है। आया समझ में कि नहीं? तो जब भी बोलेगा सर ना सवाल इस प्रकार से, जब भी बोलेगा कि 10 सेंटीमीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े, 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई, जब भी बोलेगा सर कि कोई रूम है, उस रूम में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है और उस रूम में एक अधिकतम लंबाई मतलब एक अधिकतम लंबाई वाला छड़ रखना है, तो इसका मतलब उसको विकर्ण निकालना है, ठीक है सर। क्या निकालना है? इसका मतलब है कि हमको विकर्ण निकालना है। अब वो किसका विकर्ण निकालना है? तो आपको पता होनी चाहिए सर कि हमको घनाभ का किसका विकर्ण निकालना है? तो आपको घनाभ का विकर्ण निकालना है, ठीक है सर। अब आइएगा जरा, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? √L² प्लस B² प्लस H² बराबर क्या होता है? H²। L का मान कितना है? 10 है, तो कर देना है 10 का स्क्वायर। B का मान कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। H का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर। अब जरा आइएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। जब पूरा को जोड़ेंगे ना सर तो आपको पता है कितना हो जाएगा? यानी कितना हो जाएगा? 6 6 12, 3 1 4 1 5, यानी 152 हो जाएगा। अब समझना सर कि 152 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? तो अब ये बात समझिएगा कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसका मतलब ये जो होगा ना 144 और 169 के बीच में आता है 152।
ठीक है। इसका मतलब ना तो ये 12 का स्क्वायर होगा, ना ये 12 का स्क्वायर होगा, ना ही ये 13 का स्क्वायर होगा। 12 और 13 के बीच में किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। तो अच्छा देखो, ये 11 है, 12 से भी कम है, गलत बात। ये 15 है, 13 से भी ज्यादा है, गलत बात। तो 12 और 13 के बीच में मतलब क्या हो जाएगा, 12.33 मीटर लगभग ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर कि एक गोदाम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना है। 1200 बोरे अनाज रखने के लिए प्रयोग होता है, तो यदि गोदाम की सभी बीमाएं को दुगना कर दिया जाए तो इसमें रखे जा सकने वाले बोरों की अधिकतम लंबाई क्या होगा। सवाल समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, हम समझ गए ना। सवाल अधिकतम 90% मोर देन बच्चे को सवाल ये समझ में नहीं आया है। 90% मोर देन बच्चे को ये सवाल समझ में नहीं आया है। क्या मैं सच बोल रहा हूं ना सर? सवाल समझ में नहीं आया होगा आपको, क्योंकि सवाल ऐसे नहीं समझ में आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, जरा मेरी बातों को समझना। ये क्वेश्चन में आखिरकार में करना क्या है कि जरा सा हंसकर बोलो ना, देखो आखिरकार में क्वेश्चन में करना क्या है सर, यहां पे समझिएगा। तो अब आपको समझना पड़ेगा सर कि सवाल में करना क्या है। सवाल में हमें करना क्या है, देखो मेरे पास एक गोदाम है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक गोदाम है। कहता है कि एक गोदाम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है। हमारे पास एक गोदाम है। ठीक है, अब मेरी बातों को समझिएगा कि मेरे पास एक गोदाम है। गोदाम मतलब मेरे पास एक रूम है। ठीक है, जिसका लंबाई कितना है, तो लंबाई 15 है। चौड़ाई कितना है सर, तो चौड़ाई आपको 8 है। ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त, तो 10 है। मेरे पास एक कमरा है, मतलब हमारे पास एक गोदाम है। समझ लो ना कि हम दुकान दिए हुए हैं सीमेंट का, तो दुकान कहीं और गोदाम कहीं है। तो जो गोदाम है ना उसमें हमें टोटल 1200 बोरे का अनाज रखने के लिए है। मतलब मान लो कि हम गल्ला का दुकान दिए हुए हैं, तो हमारे पास एक गोदाम है जिसमें हम 1200 बोरा अनाज रखते हैं। जब उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है। जब मेरे पास एक कमरा है जिसका लंबाई 15 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 10 है, तब उस गोदाम में हम 1200 बोरे अनाज रखते हैं। ठीक है, अब मेरी बातों को समझना सर। जब इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है ना, तब उसमें हम 1200 बोरा अनाज रखते हैं। तब कहता है कि यदि गोदाम की सभी बीमाएं को दुगना कर दिया जाए, तब उसमें अनाज कितना रखा जाएगा। अब समझना सर। अब सोचो सर, अभी जब इतना है तो इसमें 1200 बोरा अटता है। अगर इसकी लंबाई को दुगना कर देंगे, सबका सभी बीमाएं को दुगना कर देंगे, अब लंबाई कितना हो जाएगा, 15 गुने 2। अच्छा, अब चौड़ाई कितना हो जाएगा, 8 गुने 2। अब ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 गुने 2, क्योंकि सभी का सभी बीमाएं को 2 से गुना कर देंगे। तब उसमें कितना बोरा अनाज रखा जाएगा। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना था, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना था, जब लंबाई ये था, चौड़ाई ये था, ऊंचाई ये था, तब उसमें 1200 बोरा अनाज रखते हैं। और जब सभी बीमाएं को दुगना कर दिया जाएगा, मतलब लंबाई को भी 2 गुना कर दिया जाएगा, चौड़ाई को भी 2 गुना कर दिया जाएगा, ऊंचाई को भी 2 गुना कर दिया जाएगा, तब उसमें कितना बोरा अनाज रखा जाएगा। तो सबसे पहले दोनों का आयतन निकाल दो। ठीक है, मतलब पुराने का आयतन, ठीक है, मतलब दोनों का आयतन निकाल दो। ठीक है, क्योंकि ये किसका रूप लेगा, तो वो घनाभ का रूप लेगा। ठीक है, तो नया का आयतन बटे में पुराने कमरा का आयतन। ठीक है, नया कमरा का आयतन बटे पुराने कमरा का आयतन। ठीक है सर, आइएगा नया कमरा का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी LBH हो जाएगा। इसको कह देना L1, इसको B1H1 कह दो ना, छोड़ो ना, इसको डायरेक्टली लिखो ना सर कि हमारा LBH ऊपर ये है, यानी नया वाला ये हमारा है, तो 15 गुने 2 हो जाएगा गुने। ठीक है सर, आइएगा गुने कितना हो जाएगा, 8 गुने 2 हो जाएगा गुने 10 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है सर, आइएगा बट्टे पुराने वाला का आयतन क्या हो जाएगा, 15 गुने 8 गुने 10। अब जरा समझिएगा कि ये 10 से 10 कटेगा, ये 8 से 8 कटेगा, ये 15 से 15 घटेगा, मतलब खत्म हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा सर, तो ये 8 गुना हो जाएगा। हमने क्या बोला है सर कि अगर सभी बीमाएं को दुगना कर देंगे तो पहले से 8 गुना अनाज ज्यादा अटेगा।
हमने क्या बोला है सर कि जब सभी बीमाओं को दुगना कर देंगे तो पहले से 8 गुना अनाज ज़्यादा अटेगा। मतलब जब बीमा इतना था तब इसमें 1200 बोरा अनाज रख रहा था, और जब सभी को दुगना कर देंगे तो पहले से 8 गुना ज़्यादा अनाज रखा जाएगा। मतलब अधिकतम जो संख्या होगी अनाज का वो 1200 होता था पहले, अब 8 से गुना कर देंगे तो 0 0 8 दूनी 16 और 8 है कितना 9, यानी अब आपको उसमें जो है वो 96 बोरा सामान रखा जाएगा। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। सबको समझ में आया कि नहीं आया सर? अगर समझ में आया तो एक बार एस लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब सवाल बहुत झकास है, सवाल को जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा सवाल है जो आपके दिल तक ये सवाल जाएगा सर, और आपके एग्जाम तक ये सवाल आएगा। सवाल बहुत अच्छा है, जरा पेशेंस बना करके सवाल को समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ना की कहता है एक घन का कोर 20% बढ़ा दी जाती है। एक घन का जो कोर है वो 20% बढ़ा दी जाती है, तो घन का आयतन बढ़ जाएगा कितना परसेंट? देखो सर, घन का कोर, कोर का मतलब समझता है? भुजा। मतलब मान लो पहले जो घन का भुजा था वो हमारा क्या था? ए था, ठीक है। पहले घन का भुजा ए था, लेकिन अब इसमें 20% बढ़ जाता है। तब मेरी बातों को समझना सर, जब घन का भुजा ए था, जब घन का भुजा ए था तब उसका आयतन क्या होगा? जब घन का भुजा ए था तो उसका आयतन क्या होगा? मतलब पहला जो आयतन था वो भुजा क्यू था। हमने क्या बोला है सर कि पहले जो था वो घन का आयतन वो भुजा क्यू था, क्योंकि हमको पूछा घन कितना बढ़ जाएगा, तो पहले जो घन का आयतन होगा वो भुजा क्यू होगा। लेकिन अब घन के कोर में मतलब भुजा में 20% की वृद्धि हो गई है, तो मतलब 20% का जब वृद्धि हो जाएगा सर, 20% का जब वृद्धि हो जाएगा तो अब मेरी बातों को समझना सर कि जब 20% का वृद्धि होगा ना तो इसमें क्या क्या बढ़ेगा सर? 20% का जब वृद्धि होगा तो क्या क्या बढ़ेगा, क्या क्या बढ़ेगा? अब जरा आइएगा, तो इसमें जब 20% की वृद्धि करेंगे तो दूसरा भुजा कितना हो जाएगा? यानी A1, मतलब दूसरा भुजा 20% बढ़ने के बाद। अब समझना सर कि पहले भुजा से अब 20% बढ़ गया, ठीक है। यानी पहले भुजा से 20% क्या हुआ? बढ़ गया। मतलब पहले भुजा से 20% बढ़ गया तो परसेंटेज के बदले में बट्टा में 100 कर देंगे, बी 25 100 5 बार में काट देंगे, यानी हो जाएगा a प्लस a बट्टा कितना? 5, ठीक है सर। अब जरा आइएगा, यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 को एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा 5a, अब प्लस में a, यानी कहने का सेंस ये हो जाएगा 6a अब बट्टे में 5। ये क्या हो गया? तो ये हमारा नया भुजा हो गया। ये हमारा क्या हो गया? तो नया भुजा हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? नया भुजा हो गया। ये हमारा 20% बढ़ने के बाद वाला भुजा हो गया, ठीक है। लेकिन हमें तो ये समझना है ना सर कि सबसे पहले दूसरा भुजा का आयतन क्या होगा, ठीक है। हमें ये पहला भुजा था, ठीक है, ये दूसरा भुजा है, तो दूसरा भुजा का आयतन क्या होगा? मतलब अगला आयतन 20% बढ़ने के बाद आयतन क्या हो जाएगा? तो आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, तो 6a अब बट्टे में 5 का होल क्यू हो जाएगा। आइएगा 6 का स्क्वायर, 6 का क्यू हो जाएगा 216, गुने हमारा हो जाएगा भुजा क्यू, अब बट्टे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब मेरी बातों को समझना सर, 20% बढ़ने के बाद ये हो गया आयतन। तो कितना परिवर्तन हुआ आयतन में? पहले आयतन था भुजा क्यू, और जब 20% बढ़ गया तब आयतन ये हो गया। पहले आयतन था भुजा क्यू, और जब 20% बढ़ गया तब आयतन ये हो गया। तो आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि कितना का हुआ? आयतन में कितना का वृद्धि हुआ? आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि, आयतन में वृद्धि कितना का हुआ? आयतन में वृद्धि कितना का हुआ? आयतन में वृद्धि कितना का हुआ? अब समझ में रखो सर, ये बड़ा वाला में से माइनस कर देना छोटा वाला को, यानी इसको आयतन में वृद्धि को हम लोग लिख सकते हैं dv। क्या सर इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे dv। तो dv बराबर क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1, यानी कहने का सेंस है इसको v2 कर दो, यानी दूसरा आयतन में से पहला आयतन को माइनस कर देना, यानी कहने का सेंस है dv बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा आयतन कितना है? तो 216 AQ, अब बट्टे में कितना? 5 का क्यू कितना हो जाएगा सर? ये 5 का क्यू हो जाएगा 125, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 125, अब माइनस में कितना हो जाएगा? AQ, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे?
डी भी बराबर क्या हो जाएगा 125 को एलसीएम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 216 ए क्यू माइनस यहाँ पे 125 को क्या कर देंगे माइनस, यानी 125 ए क्यू माइनस हो जाएगा 216 में से 125 को माइनस कर दो, 216 में से 125 को माइनस करो तो 91 बचेगा। कितना बचेगा 91 ए क्यू। अब बटे में क्या बचेगा 125 बचेगा। ठीक है, बटे में क्या बचेगा 125 बचेगा। यही हमारा क्या हो गया नया वाला, मतलब इतना का वृद्धि हो गया है, आयतन में इतना का वृद्धि हुआ तो हमको निकालना है परसेंटेज। क्या निकालना है हमको परसेंटेज, यानी परसेंटेज वृद्धि हमको निकालना है। क्या कौन सा वृद्धि निकालना है तो हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना है। क्या निकालना है हमें निकालना है प्रतिशत वृद्धि। हमें क्या निकालना है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा आयतन में वृद्धि बटे पहला आयतन और गुने 100%। आइएगा सर आयतन में वृद्धि कितना का हुआ तो सर हो गया 19 ए क्यू बट्टा में 125, 91 ए क्यू और बटे में कितना 125। ठीक है, मेन बट्टा V1 का मान क्या है ए क्यू, गुने में क्या है सर ये आपको 100। आइएगा अब जरा देखिएगा सर क्या होगा कि ये वाला ए क्यू से ए क्यू कटेगा सर। ठीक है, यहाँ पे 91 हो जाएगा और ये 100 गुना हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा 125। अब जरा इसको काटिएगा 25 से काटिएगा तो 25 से 25 चौका 100। ठीक है, अब इसको कर दीजिएगा 91 गुने 4 और बटे में कितना 5। ठीक है, तो इसको जब गुना करोगे ना सर तब आपको आएगा 364 और बटे में 5, यानी कहने का सेंस है कि ये 72 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी 72 पॉइंट कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। अब कहोगे सर कि जब ऐसा सवाल आएगा तो का बनबो करी कुछ, जब ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो आपका हालात क्या होगा जरा बताना तो। मेरे दोस्त इसको जरा घर पे जाना और अपने से एक बार अच्छा से इसको नोट कर लेना। ठीक है, और दिल से एक बार रिवीजन कर लेना। जल्दी से जल्दी इसको स्क्रीनशॉट मारो तो फिर इसको स्क्रीनशॉट मारो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आइएगा। 8 नंबर सवाल क्या कहत है। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो उससे थोड़ा सा आसान है, ज़्यादा तो आसान नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो वाला सवाल से ये थोड़ा आसान है। आसान कैसे है जरा गौर फरमाना सर। देखो हमें क्या बोला है कि यदि घन की सभी बीमाएं 100% बढ़ा दी जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो सर हमें सवाल बोला है ना कि यदि घन की सभी बीमाएं 100% बढ़ा दी जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। मान लो सर कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है 6a² होता है। मान लो कि पहले घन का भुजा a था, अब कितना हो गया सर तो ये हमारा 2a हो जाएगा। पहले घन का भुजा a था, अब कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, क्योंकि यदि घन की सभी भुजाएं 100% बढ़ा दी जाए, मतलब बढ़ा दी जाए तो घन हो जाएगा। तो अब पहले a था तो अब कितना हो गया 2a हो गया। अब मेरी बातों को समझना सर, अब मेरी बातों को समझना कि अब इसका क्या हो जाएगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6 गुने a का मान हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। आ जाइएगा तो ये हमारा हो जाएगा 6a²। यहाँ पे ये हो जाएगा 6 गुने 4a²। ठीक है, ये 6 से 6 को ख़त्म कर देना तो a², यहाँ पे a² हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 4a² हो गया। ठीक है, अब समझना इससे ये खत्म हो गया सर, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया। अब मेरी बात को सुने सर कि अगर ये पहले मानो घन की भुजा a था तो हमने कर दिया दुगना तो हो गया 2a। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6a² हो जाएगा क्योंकि भुजा a है, लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तो भुजा 2a है तो हमारा ये हो जाएगा, यानी 1 और 4। मतलब अगर पहले घन में 100% की वृद्धि हुई तो दूसरे में कितना हो जाएगा, अगर पहला में 100 तो पहला हो जाएगा 100%, तो दूसरा कितना हो जाएगा 4 गुने 100%। यानी कहने का सेंस है कि दूसरे में 400% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 4 आया मतलब 4 से गुना 100 से गुना कर देंगे तो 400% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। सवाल बुझाया कि नहीं बुझाया रे,
सबके सवाल दिल तक गया कि नहीं गया सर? सवाल में यही तो क्वालिटी है सर, यही तो हमको समझना है सर। ठीक है, आइएगा जरा सवाल नंबर 9 की तरफ। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना सर, तो इसमें थोड़ा सा कुछ अलग तरीका का कॉन्सेप्ट इसमें है। अगर सवाल को आप अगर ऊपर से ऊपर पढ़िएगा ना तो सवाल आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब सवाल के अंदर गहराई जाइएगा तब आपको सवाल समझ में आएगा कि आखिरकार में सवाल बोल क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये देखिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है सर। कहता है क्या कि एक आयताकार कागज, क्या बोल रहा है सर कि एक आयताकार कागज का टुकड़ा 44 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का है। अच्छा, कहता इस कागज को मोड़कर ऐसे बेलन बनाया जाता है कि जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? सवाल को नहीं समझ पाए होंगे आप। देखो सवाल कैसा है मैं आपको बताता हूं। जैसे समझ लो कि ये कागज का टुकड़ा है, ठीक है। जब ये कागज का टुकड़ा है तो अभी ये किसके शेप में है? तो ये आयतन के शेप में है। अब इसे हम क्या बना देंगे? तो बेलन बनाएंगे। तो बेलन बनाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा? मोड़ना पड़ेगा सर। अब समझना, जब ये बेलन बना है ना तो बेलन का जो ऊंचाई है वो कितना है? तो बेलन का जो ऊंचाई है वो हमारा 10 है। बेलन का ऊंचाई कितना है? तो बेलन का ऊंचाई 10 है। लेकिन ये जो हमारा है वो बेलन का वृत्त है, ये भी बेलन का वृत्त है। इसका मतलब कि हमारा वृत्त की जो परिधि हो जाएगा वो बेलन के आधार की वृत्त की परिधि, मतलब वो बेलन जो है इसका ये आधार है और ये वाला आधार की जो परिधि है वो हमारा कितना है? 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि इसमें वृत्त की परिधि, मतलब वृत्त की जो परिधि होता है वो हमारा होता है 2 पाई आर, जहां पे हमारा वृत्त की परिधि दिया हुआ कितना? वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ सर? इसको इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, जरा इसको इधर साइड कर देते हैं। हमें दिया हुआ है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ? 44 दिया हुआ। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। यानी ये 44 हो गया। यहाँ पे 2 गुने पाई का मान 22/7 हो जाएगा और त्रिज्या हमें निकालना है, बराबर में 44 हो जाएगा। इसको उधर भेज दीजिएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 44 गुने 7, अब बट्टे में नीचे आ जाएगा 22 और गुने में 2 हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे दोस्त, जरा समझिएगा। ये 22 से काटिएगा 44 को 2 बार में, ये 2 से काटिएगा 2 को, तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। यानी कहने का सेंस है कि जो हमारा बेलन का जो त्रिज्या आ गया है वो कितना आ गया है? 7 सेंटीमीटर आ गया है। तो हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है बेलन का आयतन क्या होगा। हमें बेलन की तो त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होगा सर? जब आपसे पूछा है ना बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना होगा? 22/7 गुने त्रिज्या कितना है? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? ये 49 हो जाएगा। गुने में एच कितना है सर? तो हमें ऊंचाई देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है तो 10 लिख दो। अब ये 7 से काटिएगा 49 को, 7 बार में खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 22 और गुने 10 सत्ते 70। इसको जब गुना करिएगा सर तो ये आ जाएगा आपको 1540, और 1540 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। सवाल समझा कि नहीं समझा? हमें बोला था कि कागज के टुकड़ा को बेलन के रूप में शेप में दिया जाता है, तो हमने बेलन का आधार हमारा वृत्त के रूप में होता है, उसकी परिधि हमारा 44 हो गया है सर। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 को जरा देखिएगा तो थोड़ा सा आसान है सवाल, बट सवाल में ताकत है, जोश है, जुनून है, सब कुछ है सवाल में मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि देखो जब आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे ना तो चीज़ आपको नहीं समझ पाएगा, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला जरा इस पे गौर कीजिएगा। हमने कहा है कि यदि किसी आयत की बीमाओं को दुगना कर दिया जाए तो आयतन हो जाएगा मूल आयतन का उसका कितना गुना। यानी कहने का सेंस है कि आयत सपरेट मान लो आयत, तो आयत में लंबाई और क्या होता है सर? चौड़ाई होता है। ठीक है, तो पहला आयत मतलब पुराने का आयतन, तो पुराने का आयतन क्या हो जाएगा? तो पुराने का आयतन हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। अब क्या किया है ना सर कि सभी बीमा को दुगना कर दिया जाए। अब क्या किया है ना सर कि नए का आयतन, जब नए का आयतन निकालेंगे ना तो लंबाई को भी 2 गुना कर दिया गया है और चौड़ाई को भी क्या कर दिया गया है? 2 गुना कर दिया गया है। तो अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 LB हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि पुराने आयत का जो आयतन है वो लंबाई गुने चौड़ाई,
और जब सभी बीमा को 2 गुना कर दिया गया है तो पुराने से 4 गुना आयत क्या हो गया, ज्यादा हो गया। यानी कहने का सेंस है कि कितना गुना आयत ज्यादा होगा, तो 4 गुना आयत क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सर। चलिए आते हैं सवाल नंबर 10 तो हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अब जरा ये बताना, अब जो सवाल हम आपके लिए लेकर के आए हैं ना, वो सवाल आपके बुक में नहीं है, वो सवाल आपकी बुक में नहीं है सर, बट उस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन आपके पास वैसा सवाल पहुंच नहीं पा रहा है। तो सर हम तो आपको पहले ही बोले हैं ना सर कि हम वो हर क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो आपको लेटेस्ट पैटर्न पर आपका एग्जाम पूछ रहा है। हाँ, हमने तो आपको उसी टाइम बोला कि वो हर क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो लेटेस्ट पैटर्न पर आपका एग्जाम क्या कर रहा है, सवाल को पूछ रहा है। ठीक है, अब जरा आइएगा ये वाला सवाल की तरफ। अब जो सवाल हम आपको करवा रहे हैं थोड़ा सा उस पर गौर करना। इस क्वेश्चन में ताकत ही अलग है, जोश ही अलग है, जुनून ही अलग है। ये सवाल में देखने का मजा ही कुछ और है। आइएगा क्वेश्चन क्या कहता है सर, जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन कहता है ना 11 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। कहता है क्या कि 21 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक धातु के पाइप के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमारा वक्र है सर। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। जरा सवाल को समझना दिल से। क्वेश्चन कहता है कि 21 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक धातु के पाइप है। हमारे पास एक धातु का पाइप है, मान लो कि पाइप क्या है, इस प्रकार से है। ठीक है, तो जिसका लंबाई जो है वो कितना है सर, वो आपको लंबाई जो है ना सर, ये देखो, ये पाइप का लंबाई जो है, ये वाला पाइप का जो लंबाई है ना, वो हमारा ऊंचाई कहलाएगा। तो ऊंचाई कितना है, 90 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है, तो आपको 21 सेंटीमीटर। हमें बोला है कि पाइप का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब आपसे बोल देगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि वो पाइप जो है ना वो बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच यानी 2 गुने पाई का मान होगा 22/7 गुने त्रिज्या कितना है सर, तो त्रिज्या आपको 21 है, और गुने में कितना, ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई आपको 90 है। अब जरा इसको काटिएगा सर, तो ये 7×21 3 बार में कट जाएगा। यानी कहने का सेंस अब ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 22 गुने 3 गुने 90, ये हमारा हो जाएगा। जब इसको आप गुना करोगे ना सर, तो आ जाएगा 11,800 ये हो जाएगा सर। अच्छा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11,880 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11,880 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, चलो सर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, सवाल नंबर 12 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा ना सर, तो सवाल थोड़ा सा अच्छा है और सवाल थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी टाइप क्वेश्चन है। कहता है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता। अच्छा, जब क्वेश्चन में क्षमता बोले ना, जब सवाल में क्षमता बोले तो क्षमता का मतलब समझना आयतन। ठीक है, हाँ, क्षमता का मतलब क्या समझना, आयतन समझना। ठीक है, तो कहता है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 3080 घन मीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तो टैंक की गहराई क्या होगी। हमसे पूछा है टैंक की गहराई। अच्छा, टैंक की जब गहराई पूछेगा तो क्या निकालेंगे सबसे पहले हमको ये समझना है कि एक टैंक है, मान लो इस प्रकार से एगो टैंक है। ठीक है, जहां पे ये टैंक की जो आयतन है, क्षमता का मतलब होता है आयतन, क्षमता का मतलब क्या होता है, आयतन। और ये टैंक है कैसा, तो ये टैंक जो है सर वो आपको बेलन के शेप में है, क्योंकि टंकी जो होता है वो बेलन के शेप में होता है। ठीक है, आ जाने, क्योंकि बेलनाकार टैंक बोला है, तो बेलन का जो क्षमता है ना सर, क्षमता का मतलब आयतन समझना, वो आपको 3080 है। इसका आयतन क्या होता है, तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा, 3080। जहां पे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है,
त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा कि ये टंकी का जो गहराई है वो क्या है। तो वो टंकी का जो गहराई का मतलब है कि इसका ऊंचाई पूछ रहा है। टंकी का क्या पूछ रहा है, ये ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब पाई का मान होगा 22/7 गुने त्रिज्या कितना है सर, तो त्रिज्या आपको 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 × 7। ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त, तो ऊंचाई आपको कितना है, हमको ऊंचाई निकालना है, बराबर में 30 80 है। अब क्या करना है, एगो 7 से एगो 7 कटेगा, यहाँ पे हो जाएगा 22 × 7 और गुने में h बराबर कितना 30 80, ठीक है। अब ये h बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में नीचे जाएगा भागा में, तो 30 80 अब बट्टे में कितना हो जाएगा 22 × 7। अब जरा इसको काटना है ना, तो कट जाएगा सर, इसको काटोगे तो ये सर कट जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आपको 2 से कटेगा, ये पूरा का पूरा आपको 2 से काटोगे तो एक कितना 440 बार में कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, 440 बार में कटेगा, ठीक है सर। हाँ, 440 बार में कट जाएगा, ठीक है। हाँ, अब 20 से जब इसको काटोगे सर तो ये कट जाएगा 7 बार में, ठीक है सर। हाँ, यानी कहने का सेंस है कि h बराबर कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। यानी हमारा इसका गहराई कहने का मतलब इसका ऊंचाई जो होगा वो हमारा कितना होगा, तो 20 होगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 1386 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है। तो ऊंचाई त्रिज्या से दुगनी है। अच्छा, कितना लोग तो सवाल पढ़ा होगा और बेहोश हो गया होगा। हालांकि फर्स्ट टाइम जब हमने सवाल को भी पढ़ा था ना तो हम भी बेहोश हो गए थे, फिर हमने सोचा कि सवाल हमरों से दूर भागेगा रे, सवाल के पकड़ के मचोड़ देंगे। अब देखो सर, सवाल थोड़ी सी मतलब जो कहता ना घूम घूमूंगा जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हम सवाल को पकड़ेंगे जड़ से। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है ना सर कि उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना है। अच्छा, कहता है उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है। अब कितना लोग तो सोच लिए होगा कि यही त्रिज्या है। ना रे भाई ना, ये त्रिज्या नहीं है, ये जो हमारा है वो वृत्त का क्षेत्रफल है। और ये वाला वृत्त के क्षेत्रफल में इसका जो त्रिज्या निकालेंगे उसका 1/3 हमारा होगा त्रिज्या, ठीक है। यानी उसका 1/3 क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो सबसे पहले ये क्या है, तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है। हम सवाल को बनाएंगे तो आप समझ जाइएगा, वो हमारा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। कितना है, 1386 है। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बराबर में कितना है 1386। यहाँ पे पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने में क्या है आर स्क्वायर, बराबर में कितना है 1386। यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1386 × 7, 1386 1386 1386 कितना है सर, ये आपको 1386 गुने में 7 और बट्टे में 22 आ गया, ठीक है। अब जरा इसको काटिएगा सर, तो ये कटेगा, बिल्कुल अच्छा से कटेगा, कटने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा सर। हाँ, आ जाओ सर, इसको काटना। तो 22 से जब इसको काटोगे ना सर तो ये आपको 63 बार में कटेगा सर, ठीक है। हाँ, यानी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 63 गुने कितना 7, कितना हो जाएगा 63 × 7। यानी जब इसको गुना करेंगे सर तो ये आर स्क्वायर बराबर, ये 63 को तो लिख ही सकते हैं 9 7 63 और गुने में 7। अच्छा, अब यह स्क्वायर बन गया रूट में, तो हमारा क्या हो जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा 9 × 7 × 7। यानी कहने का सेंस है कि ये 7 × 7 को 7 × 7 है, यानी आर बराबर ये 9 निकलेगा 3 बन के, 2 गो 7 है तो 1 7 निकलेगा, यानी 7 × 21। अब समझना सर, ये त्रिज्या कितना हो गया सर 21 हो गया है। लेकिन ये ओरिजिनल त्रिज्या नहीं है, ये हमारा वृत्त की त्रिज्या है, ये बेलन की त्रिज्या नहीं है। सवाल को पढ़िएगा तब समझ में आएगा। कहता है उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या की 1/3 है। यानी कहने का सेंस है कि बेलन का जो त्रिज्या है ना वो वृत्त की त्रिज्या का 1/3 है। यानी कहने का सेंस है ना मेरे दोस्त कि ये जो बेलन का मतलब बेलन का जो त्रिज्या होगा
बेलन का जो त्रिज्या होगा वो इसका तिहाई होगा, यानी 21/3 बोले तो 7। यानी कहने का सेंस है कि जो हमारा बेलन का जो त्रिज्या होगा वो 7 होगा और बेलन का जो ऊंचाई होगा वो त्रिज्या का दुगना होगा, है ना। अब समझना सर, तो बेलन का ऊंचाई क्या हो जाएगा सर, तो बेलन का ऊंचाई हम त्रिज्या हमारा 7 आ गया है, तो इसका ऊंचाई क्या होगा, तो इसका ऊंचाई होगा इसका 14 हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 14 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, तो बेलन का आयतन पूछा है। आइएगा, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, आप मेरी बातों को समझिएगा जरा। हमसे पूछा है बेलन का आयतन, क्या पूछा है, हमसे पूछा है ना बेलन का आयतन, क्या पूछा है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा कि पाई का मान हमें 22/7 है, एच का मान हमारा कितना है 14, आर का मान है 7, यानी कितना हो जाएगा सर, ये हमारा हो जाएगा 22/7 गुने हमारा त्रिज्या हो गया 7 का स्क्वायर और गुने में कितना 14। ये 7 से 14 को 2 बार में काटेंगे, ये हो जाएगा 22 गुने 7 गुने 7 गुने 2, यही ना होगा सर। और जब इसको गुना करेंगे ना तो 2156 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2156 आ जाएगा, यानी कहने का सेंस हमारा आंसर हो जाएगा 2156, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल समझा था कि नहीं समझा था, सवाल ये था ना कि उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जो कि हमारा एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ये वाला हमारा वृत्त का क्षेत्रफल है और ये वाला वृत्त का जो क्षेत्रफल से जो त्रिज्या आएगा ना उसका 1/3 बेलन का त्रिज्या होगा। तो इसका त्रिज्या कितना आया 21, तब बेलन का त्रिज्या कितना होगा 21 का 1/3 7 हो जाएगा। अब इसका ऊंचाई जो होगा वो बेलन की त्रिज्या का दुगना होगा, यानी बेलन की त्रिज्या 7 है तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पूछा है कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कितना हो जाएगा 2156 हो जाएगा, ठीक है। चलो सर आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब चलो सर इसका अंतिम क्वेश्चन है, ये घन घनाभ बेलन का ये क्या है अंतिम सवाल है। अब जरा समझना पड़ेगा सर कि ये सवाल में ताकत क्या है, जोश क्या है, जुनून क्या है, जज्बा क्या है, क्योंकि जब तक आप सवाल को नहीं समझोगे तो दुनिया कोई नहीं समझेगा सर आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि उस बेलन का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी आयतन इतना है और ऊंचाई इतना है। तो कुछ नहीं सर, बेलन का आयतन क्या होता है, एकदम सवाल बहुत आसान है। बेलन का आयतन क्या होता है सर, तो बेलन का आयतन हमारा दिया हुआ है 80/50। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 80/50, जहां पे ऊंचाई हमको दिया हुआ है 25, यानी पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर गुने 25 बराबर में कितना है 80/50। इससे हमको क्या करना है आर स्क्वायर का मान निकाल लेना है, तो इसको उधर भेजेंगे तो 38/50 गुने में 7 हो जाएगा, बट्टे में 22 आ जाएगा, गुने में 25 आ जाएगा। इससे निकाल करके हमको आर का मान बताना कि आर का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हर कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि 14 का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी कोई कमेंट करेगा कि 14 नंबर सवाल का सही और सटीक जवाब क्या होगा, ठीक है। बाकी सर आप ये बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा। हमने बेहद प्रयास से ये क्लास को हमने रिकॉर्ड किया, हमने बेहद प्रयास किया इस क्लास को बेहतर बनाने के लिए, हमने बेहद प्रयास किया इस क्लास को रंगीन बनाने के लिए, हमने बेहद प्रयास किया इस क्लास को बेहतरीन साबित करने के लिए सर, क्योंकि मेरा मकसद है मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन टिकराना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम में सवाल टिकराएगा नहीं मेरे दोस्त तब तक आप पढ़ोगे कैसे, ठीक है। तो हमेशा से मेरा कोशिश रहता है कि मैं आपके लिए बेहतर करूँ और आपका प्यार और सपोर्ट इतना मिलता है मेरे दोस्त कि मेहनत करने पर मैं मजबूर हो जाता हूँ। तो बस मैं तो हमेशा से कोशिश करता हूं कि जो भी करूं तो बस आपके लिए करूं, और हमेशा से सर हम सबका रिश्ता एक अलग का रिश्ता होता है। तो सर आज तक की क्लास के लिए इतना ही, माफ़ करना। बाकी इसमें जो भी इस टाइप का और सवाल मॉडरेट क्वेश्चन बनेगा तो वो आपको हम सेट प्रैक्टिस VVI क्वेश्चन में हम करवाते चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को कंटिन्यू करते रहिएगा, क्लास को देखते रहिएगा, आपकी सपना आपके यहाँ चल करके आएगी, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सर, लव यू। बहुत देर तक क्लास चला, ठीक है माफ़ करना, क्लास अच्छा ही लगा होगा। उम्मीद है कि सर सब कोई व्हाट्सएप पे मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी थैंक यू, लव यू।